स्कूल के साथ काम करते हैं सिर्फ सॉफ्टवेयर देने के लिए नहीं, पर उनका पूरा सिस्टम बेटर बनाने के लिए। और आज मैं आपसे एक सिंपल बात करना चाहता हूँ, बहुत ही सिंपल और बहुत इम्पोर्टेंट। आज लगभग हर स्कूल के पास ईआरपी है। किसी के पास बेसिक है, किसी के पास एडवांस है, या किसी के पास बहुत ही एक्सपेंसिव ईआरपी है। फिर भी एक क्वेश्चन हमेशा रहता है, स्कूल के पास ईआरपी तो है, पर क्या स्कूल ईआरपी से चल रहा है, या फिर ईआरपी एक साइड पर है और स्कूल अभी भी मैनुअल हैबिट से चल रहा है। और यही असली बात है। और ऑनेस्टली ये कोई एक स्कूल की बात नहीं है, यही पैटर्न है। पिछले कई सालों में मैं बहुत सारी स्कूल्स के साथ बैठा हूँ, मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन हुए हैं, प्रिंसिपल के साथ प्रोसेस डिस्कस हुए हैं, और टीचर्स के साथ वर्किंग को समझा है। और एक चीज़ ऑलमोस्ट हर जगह दिखी, सॉफ्टवेयर तो लिया गया है पर सिस्टम नहीं बनाया गया। और इन दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है। देखिए, अगर एडमिशन इंक्वायरी आई और उसको प्रॉपरली ट्रैक ही नहीं किया गया, पेरेंट ने फॉर्म फिलअप किया लेकिन उसका फॉलोअप नहीं लिया गया, फिर रिमाइंडर ऑलरेडी सिस्टम में है लेकिन फिर भी मैन्युअली कॉल किए जा रहे हैं, पेरेंट कंप्लेन रिकॉर्ड हो रही है लेकिन उसका एनालिसिस नहीं हो रहा, तो फिर ईआरपी का रियल फायदा क्या हुआ? सिर्फ डेटा कलेक्ट करना डिजिटलाइजेशन नहीं होता। डेटा को प्रोसेस में बदलना और प्रोसेस को डिसीजन में बदलना, वही रियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और यही गैप है, मैं इसको बोलता हूँ फीचर्स और यूटिलाइजेशन के बीच का गैप। सॉफ्टवेयर में होते हैं 100 फीचर्स, यूज़ होते हैं सिर्फ 15 से 20। बाकी फीचर्स वहाँ होते हुए भी इंस्टीट्यूशंस के काम में नहीं आते, और फिर एक परसेप्शन बन जाता है ईआरपी इतना यूज़फुल नहीं है। पर एक बात सच बताऊं, प्रॉब्लम ईआरपी में कम होती है, प्रॉब्लम उसके इम्प्लीमेंटेशन में ज़्यादा होती है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना इजी है, पर सिस्टम बनाना डिफ़िकल्ट है। और सिस्टम तब बनता है जब स्कूल ये सोचे रिपोर्ट्स के फॉर्मेट क्या है, लीडरशिप को वीकली क्या देखना चाहिए, ऑटोमेशन कहाँ पर पॉसिबल है, और अकाउंटेबिलिटी कैसे बिल्ड होगी। और जब ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तब ईआरपी पावरफुल होता है। और यहीं पर हम कैंपस डीन में कुछ अलग सोचते हैं। हम ये नहीं देखते सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया या नहीं, हम ये देखते हैं कहाँ डुप्लीकेट वर्क हो रहा है, कहाँ स्टाफ का टाइम वेस्ट हो रहा है, कहाँ कम्युनिकेशन गैप है, और कहाँ पर लीडरशिप को विजिबिलिटी नहीं मिल रही। और फिर हम कस्टमाइजेशन करते हैं, सिर्फ सॉफ्टवेयर का नहीं, सिस्टम का, वर्क फ्लो का, रिपोर्टिंग का, अकाउंटेबिलिटी का, ट्रेनिंग का, और यूजेज डिसिप्लिन का, ताकि स्कूल को सिर्फ एक ईआरपी ना मिले, एक वर्किंग सिस्टम भी मिले। सिस्टम जब बिल्ड होता है तब प्रिंसिपल को क्लैरिटी, मैनेजमेंट को विजिबिलिटी, स्टाफ को डायरेक्शन, पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस, और इंस्टीट्यूशंस को ग्रोथ मिलती है। सिंपल सी बात है, आज एजुकेशन में कंपटीशन सिर्फ बिल्डिंग का नहीं, सिस्टम मैच्योरिटी का है। जो स्कूल ऑर्गेनाइज्ड होगा वही स्केलेबल होगा, जो स्कूल स्ट्रक्चर्ड होगा वही ट्रस्टेड होगा, और जो स्कूल डेटा समझेगा वही फ्यूचर रेडी होगा। मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ये चेंज होते हुए देखा है। जहाँ पहले कन्फ्यूज़न रहता था वहाँ क्लैरिटी आई, जहाँ मैनुअल डिपेंडेंसी रहती थी वहाँ सिस्टम आया, जहाँ स्कैटर डेटा रहता था वहाँ डिसिप्लिन आया। और ऑनेस्टली ये सॉफ्टवेयर की वजह से नहीं हुआ, ये राइट इम्प्लीमेंटेशन माइंडसेट की वजह से हुआ है। आप भी एक बार अपने स्कूल में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछिए, क्या हमारे पास ईआरपी है या फिर सिस्टम है? अगर आपको लगता है आपके पास ईआरपी तो है लेकिन सिस्टम जितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए उतना नहीं है, या फिर काम हो रहा है लेकिन क्लैरिटी, कंट्रोल और स्ट्रक्चर मिसिंग है, तो इसको नॉर्मल मत समझिए। ये हर स्कूल में होता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है, कुछ स्कूल इसको इग्नोर कर देते हैं और कुछ स्कूल इसको प्रॉपरली फिक्स कर देते हैं। अगर आप सेकंड कैटेगरी में आना चाहते हैं तो हम आपसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। हम पर्सनली आपकी स्कूल की वर्किंग समझेंगे, कैसे एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, कैसे फीस और कम्युनिकेशन मैनेज हो रहा है, कहाँ पर सिस्टम गैप्स हैं, और फिर उसके बेसिस पर एक वर्केबल और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन सजेस्ट करेंगे। कोई थियरी नहीं, सिर्फ रियल सिस्टम इम्प्रूवमेंट।